सुबह उठते ही प्रथम मंत्र कर लो और फिर नित्य नियम करो। जैसे भी आपको सुविधा वैसे कीजिए। इसको ये जो है ना हठ योग नहीं है, ये सहज मार्ग है। यदि आपको सूटेबल है पहले नित्य नियम करना तो नित्य नियम कर लीजिए सुप्रातः काल का। अगर वो सूटेबल नहीं है तो प्रातः काल प्रथम मंत्र कीजिए, या श्वास का सतनाम आपको मिला है उस सतनाम का सुमन कीजिए। कोई सा भी शुरू कर दीजिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सहज मार्ग है। श्वास में नाम जपो व्यर्था सांस ना खो, ना जाने श्वास को आवण हो कि ना हो। अपने आत्मा उस सच्चिदानंद घन की वाणी, उन्हीं के प्रत्यक्ष दृष्टा, उन्हीं के कृपा पात्र गरीबदास साहिब जी ने हमें किस प्रकार बताई है। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब आपने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री नारद जी, श्री व्यास जी और श्री दुर्गा जी, इनके ज्ञान से आप परिचित हुए। किसी को भी अध्यात्म ज्ञान का कैख है भी ज्ञान नहीं है। दुर्गा कहती है कि ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, बस वही फाइनल गॉड है। और ब्रह्म आपको बताया, ब्रह्म ने क्या बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी साधना कीजिए। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में परमात्मा कहा करते थे, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताया था कि किसी को भी ज्ञान नहीं गरीबदास जी। फिर गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए हैं उस अनमोल ज्ञान को किस प्रकार वर्णन किया। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अब ये ब्राह्मण, ये ऋषि महर्षि नारद जी, व्यास जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहते हमने बड़े विद्वान नजर आवे थे, पर इनको अध्यात्म ज्ञान का कैख का भी पता नहीं था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है उसकी आंख इतनी स्वस्थ दिखती है जैसे बिल्कुल ओके हों, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। ऐसे ही इन सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि को, नारद आदि को, व्यास जी को, वासिष्ठ जी को, सबको इनका मोतियाबिंद था। अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये हमें बड़े महर्षि और विद्वान दिखाई देते थे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। यानी दिखत नहीं थे, बड़े विद्वान पुरुष हैं, लेकिन ये तक कति अज्ञानी ज्ञानहीन थे, और जिस कारण से पूरे मानव का ह्रास हो गया, मानवता का ह्रास हो गया, भक्ति समाप्त होगी। हम कति लोभी लालची बन गए, मिलावट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, माया जोड़न के ऊपर हम लगे हुए हैं। हम भूल गए मर जाने को, हम मरने को भूल गए, उस मौत को भूल गए। हम भगवान को से डर खत्म हो गया, जिस कारण हम केवल पाप ही इकट्ठे कर रहे हैं। नर नारायण देही पाके, जय कट्याना जम का फंदरे। जम माने काल, यम। नर नारायण देही पाके, जय कट्याना यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, जग है वाकी जिंदरे।
पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर ले सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं कि नर नारायण देही पाके जय कट्या न जम का फंदरे। ये कितना सुंदर मानव शरीर, मनुष्य परमात्मा जैसा शरीर है। परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, लेकिन हम आत्मा है, वो परमात्मा है। परमात्मा का ऐसा ही शरीर है और हमारा भी शरीर सतलोक में मनुष्य जैसा ही शरीर है। उसी नारायण ने, उसी परमात्मा ने अपने जैसा स्वरूप हमें दिया है और हम सतलोक में रहा करते थे। वहाँ हमारा ऐसे ही परिवार है, वहाँ दोनों ही स्वरूप हैं। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, ज्ञानहीन लोग इसको समझ नहीं सकते और हम रह रह कर इसको विशेष परिस्थितियों में ही कभी कभी ये ज्ञान देना चाहते हैं। नहीं तो ये अज्ञानी लोग भी अपनी दुकान खोलने तैयार रहते हैं, काल प्रेरित। तो सतलोक के अंदर हर व्यवस्था है, वहाँ पर ऐसे ही अपना परिवार है। पूरा नर और नारी वहाँ भी अलग अलग है। वहाँ सतलोक के जो भंवर गुफा से बिल्कुल निकटते स्थान है, वहाँ पर व्यवस्था अलग है और ऊपर के लोक में वो अलग व्यवस्था है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है ये समझ में ना आने के कारण अब कोई तो वहाँ सतलोक में निराकार ही निराकार है, चेतन ही चेतन है। कोई बकवास करता है कि वहाँ पर परमात्मा ही एक पुरुष है, बाकी सब नारी हैं। नहीं, आत्मा शब्द केवल नारी से संबंधित नहीं है। परमात्मा शब्द अपने आप, क्योंकि हमारे सुप्रीम है, वो हमारा स्वामी है, इसलिए वो पुल्लिंग जैसा लगता है। आत्मा और परमात्मा, वहाँ हर तरह की व्यवस्था है सतलोक के अंदर। तो कहने का भाव ये है कि कहते हैं नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। और रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जंदरे। धिक्कार उसकी जिंदगी को जिसने ये तत्व ज्ञान को नहीं समझा। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो साधना करते हैं और भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। जिसके अंदर भाव भक्ति यानी श्रद्धा से जो भक्ति करता है, श्रद्धा से लगन लगाता है मालिक में, तो कहते उसके आगे देवताओं का राजा इंद्र का भी राज फीका लगता है। जो आनंद उस व्यक्ति को आता है जो भाव से भक्ति करता है। भाव मीन श्रद्धा से, यानी इस ज्ञान के ऊपर आश्रित होकर के। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। पुण्यात्माओं, निर्द्वंद भजन कैसे होता है? परमेश्वर जी ने आकर के हमें एक ऐसा सिलेबस दे दिया कि हमें फुर्सतें को न मिलती। जैसे सुबह उठते ही प्रथम मंत्र कर लो और फिर नित्य नियम करो। जैसे भी आपको सुविधा वैसे कीजिए। कोई ये जो है ना हठ योग नहीं है, ये सहज मार्ग है। यदि आपको सूटेबल है पहले नित्यनेम करना तो नित्यनेम कर लीजिए सुप्रातः काल का। अगर वो सूटेबल नहीं है तो प्रातः काल प्रथम मंत्र कीजिए, या श्वास का सतनाम आपको मिला है उस सतनाम का सुमन कीजिए। कोई सा भी शुरू कर दीजिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सहज मार्ग है। जब भी दाव लगे तभी उसी को कर लीजिए। फिर जैसे दोपहर को रमैणी हो जाती है, दोपहर के बाद किसी समय 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक आप कभी भी रमैणी भी कीजिए। और फिर उसके बाद संध्या आरती होगी और फिर संसारिक काम भी होगी और फिर अपने मंत्र फिर शुरू कर दे। श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जाने श्वास को आवण हो कि ना हो। तो ईश कहते हैं ये निर्द्वंद भजन है। हम टाइम में ना मिलता दूसरी बकवास सोचने का। कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे।
मन मान सरोवर मेल रे। भव सागर से पार उतारे वो अगम अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो रे दीपक है बिन तेल रे। यानी ऊपर सतलोक में परमात्मा का जो सौ प्रकाशित सतलोक है, स्वयं प्रकाशित है, कहते वहां दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे और कूके कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती ही बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं मैंने चारों युगों में आकर के अपनी प्यारी आत्मा परम संतों को, दृढ़ भक्तों को इस यथार्थ ज्ञान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भी फिर आगे आवाज़ लगाई और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में सभी के सामने इस तत्व ज्ञान का ढोल बजाया। चारों युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे यो जग चुगता डेल रे। कि हमने तो तत्व ज्ञान रूपी हीरे माणक मोती तुम्हारे ऊपर बखेरे हैं, बरसाए हैं, और तुम शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी डले ढो रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजाएं करते हो, अन्य देवताओं की पूजा करते हो, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदों की पूजा करते हो। कहते ये तुम डले ढो रहे हो, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्योंकि सदग्रंथों में जो लिखा है वैसे करने से लाभ होगा, ना कि किसी विशेष बिल्डिंग में जाने मात्र से आपका मोक्ष होगा। क्योंकि जिन महापुरुषों से सदग्रंथ लिखे गए हैं उन्होंने जैसी साधना की है वैसी साधना आप जी ने करनी होगी। 5, 25, 3 पर तकिया यो मन सुन सकेल रे। बृदबान ले बुद्धि का बांधो भौजल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंदी है नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में संग ना चाल्या देल रे। कहते हैं लाख रुपये भी जोड़ दिए, करोड़ों भी इकट्ठे कर लिए, जाते समय तेरे साथ एक नया पैसा भी नहीं गया। बारू कैसी गांठ बंदी है नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में संग नहीं चाल्या देल रे। अस्थि घोड़े अर्थपाल की ताजी घाल हमेल रे। सूर्य होकर शीस कटावे लावत है मन तन सैल रे। एक पुण्य एक पापी आया एक है सोम दलेल रे। एक पुण्य एक पापी आए एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन सब ही जम की जेल रे। क्या बताते हैं कि एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। जैसे एक तो पुण्यकर्मी प्राणी हमें लगता है जैसे कोई भंडारे लगा देता है कि तो पक्षियों को दाने डाल रहा है, और कोई कहीं धर्म कर रहा है, किसी ने धर्मशाला बनवा दी है, कोई प्याव बनवा दी है, ठीक है। और एक पाप करता है, बकरे काटता है, मांस खाता है। और एक ऐसा है जो चवन्नी दान नहीं करता। तो कहते हैं एक पुण्य एक पापी आया एक है सोम दलेल रे। और गरीब दास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। अपने आत्माओं जैसे कोई पुण्य करते हैं, कोई धर्म भंडारे करते हैं, और अन्य साधना जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, चींटियों को दाना डाल दिया, जैसा भी इनको पुण्य का पता है ऐसा ये करते हैं। और एक केवल पाप कर रहा है, तो पाप करने वाला नरक चला जाएगा, पुण्य करने वाला स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग में अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर वो शेष समय को नरक में बिताएगा। और नरक जो पाप करता सीधा नरक जाएगा, काफ़ी समय वहाँ अपना कष्ट उठाकर फिर दोनों के दोनों वो तीनों, एक बिल्कुल कंजूस जिसने कदे दान कराया को नहीं, वो भी अपने
नरक में भोग कर जैसा भी उसका समय है। कहते वो फिर सारे के सारे वापस यहीं आ जाएंगे, सभी काल की जेल में ही रह गए, क्योंकि उन्होंने सतनाम का जाप नहीं किया। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीबदास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। इस सच्चे नाम की भक्ति बिना सभी काल की जेल में ही रह जाएंगे। तो वो सतनाम क्या है? 2 अक्षर का जाप है, वो 2 अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम अक्षर है, एक ओम अक्षर है जो ब्रह्म का जाप है, और एक तत् गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जिसके 3 मंत्र का जो जाप बताया है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, तत् ये पर ब्रह्म का जाप है। ये समझो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 परमात्मा, 3 भगवान। अक्षर पुरुष का जाप ओम है, और अक्षर पुरुष का जाप ये तत् है, मंत्र तत् है, जो दास बताएगा ये गुप्त है, ये और मंत्र है, तत् नहीं है। और फिर उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जो 17वें श्लोक में कहा है, उसका नाम, उसका मंत्र सत्य है, वो सत्य ये दास बताएगा, वो गुप्त है। तो इन 3 मंत्र के जाप से परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण रूप ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और सतनाम के जाप का अभ्यास हुए बिना, इसकी कमाई अधिक हुए बिना, वो सार नाम यानी तीसरा तो सत्य जो नाम है वो काम नहीं करता। तो इसलिए यहाँ बताया है कि गरीबदास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे।